सोशल मीडिया की ताकत को समझे। अना की जंग खत्म करनी पड़ेगी। 24 करोड़ का मुल्क झगड़ों से, लड़ाइयों से, फटों से, नई नई कॉन्ट्रोवर्सी से आगे नहीं जा सकता। आलमी और इलाकाई गैर मुल्की ताकतों की साजिश का टारगेट है पाकिस्तान के बड़ों को, वो हुकूमत में है, रियासती अदारों में है या अपोजिशन में है, ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा। ये एक मुसलसल साजिश है जो की गई है पाकिस्तान की वहादत के खिलाफ। अगर हम बात करेंगे तो हमारा तो छोटा भाई नाराज ना हो जाए। बेशक फौज एक ताकतवर अदारा है, बात जरूरत से ज्यादा ताकत मिल जाती है। पाकिस्तान में ये हुआ है क्योंकि 4 मार्शल लॉ लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज साद रफ़ीक ने रबीउल अव्वल के पाक महीने में पूरे मुल्क के अंदर कुरान मचाकर रख दिया। अपनी सीट की परवाह न करते हुए तमाम सियासतदानों, स्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को होश के नाखन लेने का कह दिया और कहा कि तमाम सियासतदान और स्टेक होल्डर मिलकर बैठें ताकि मुल्क के लिए कोई बेहतर हाल निकल सके। इस तरह ज़ाती लड़ाइयों से मुल्क को नुकसान हो रहा है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। और इलाकाई गैर मुल्की ताकतों की साजिश का टारगेट है, वो साजिश नाकाम होनी चाहिए। मुल्क में हारमनी आनी चाहिए। इख्तलाफ खत्म नहीं होते, लेकिन इख्तलाफ की हदूद तय होनी चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान के बड़ों को, वो हुकूमत में है, रियासती अदारों में है या अपोजिशन में है, ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा। अना की जंग खत्म करनी पड़ेगी। 24 करोड़ का मुल्क झगड़ों से, लड़ाइयों से, फटों से, नई नई कॉन्ट्रोवर्सी से आगे नहीं जा सकता। अगर एक कदम आगे जाएगा, 2 कदम पीछे आएगा। दुनिया के बाकी मुल्क तरक्की कर गए हैं। हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान 5 गुना बड़ा मुल्क है। भूख और गुर्बत हमसे ज्यादा थी, वो कहां से कहां पहुंच गया है। उनकी जमहूरियत भी टूटी फूटी लूड़ी लगड़ी जमहूरियत थी, मगर मार्शल लॉ नहीं थे, क्योंकि उनके सियासतदानों ने अपने मुल्क के लिए ज्यादा दानिशमंदी से काम किया। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमातों को सोचना पड़ेगा। एक फ्रेमवर्क होगा, इख्तलाफात रहेंगे, मगर एक को एग्जिस्ट करने का फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। इकट्ठे कैसे रहना है, कैसे जीना एक मुल्क में। चारों फेडरेटिंग यूनिट्स को अपने अपने हुकूक के साथ, लेकिन इसार के साथ। अहले पंजाब पहले भी इसार करते रहे हैं, हम अब भी इसार के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे इसार से। पंजाब सारे पाकिस्तानियों की सरजमीन है। आए, रहें, खुश रहें, हंसी खुशी रहें, तरक्की करें। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं मेरे दोस्तों, ये जो गुफ्तगू हमने की है, आप 62 सियासी कारकुन हैं, अपने घरों में, एक्सटेंडेड फैमिली में, शादियों में, चाय खानों में, पब्लिक में, अवामी मकामात पे, बिजनेस प्लेसेस पे इस बात को करें। जो आपने से सोशल मीडिया यूज करना है, दलील के साथ अपनी राय दे। सोशल मीडिया की ताकत को समझें। वहां मिसगाइड करने वाले ज्यादा है, पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाले कम है। पाकिस्तान के दिफा की जंग, नजरियात की जंग, जमहूरी रवैयों की जंग हम में से हर एक लड़ेगा। हम में भी खराबियां हैं, हमारे साथ वालों में भी खराबियां हैं, हो सकती हैं, सामने वालों में भी खराबियां हैं। उसकी इस्लाह करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है, इस्लाह अहवाल करनी है। तो मुझे यह बताइए, किसने रोका फौज में जाने से? किसने रोका हुआ? चारों सूबों में बशमूल आजाद कश्मीर जीबी फौज की भर्ती के सेंटर्स मौजूद है, कैडेट कॉलेज मौजूद है, कोई पाबंदी नहीं है फौज में जाने पे। तो चाहिए 2 रास्ते हैं जो हमारे बलोच नौजवान हैं, क्योंकि पंजाब के लोग और केपी के लोग फौज में ज्यादा जाते हैं, या कश्मीर के लोग या गिलगित बल्तिस्तान के लोग जाते हैं। बलोच नौजवानों को मैं ये कहता हूं,
फौज के खिलाफ बंदूक न उठाएं, फौज में भर्ती हो, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर तरक्की करें, जर्नैल बने, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बने। उन्हें किसने रोका है? सिंध के नौजवानों को फौज में भर्ती होना चाहिए। बेशक फौज एक ताकतवर अदारा है, बात जरूरत से ज्यादा ताकत मिल जाती है। पाकिस्तान में यह हुआ है क्योंकि 4 मार्शल लॉ लगे हैं और सियासी जमातों ने गलतियां की हैं बहुत सारी, अपनी स्पेस छोड़ी है। तो आपको कौन रोकता है फौज में भर्ती होने से? वहां तो कोई सिफारिश नहीं चलती भर्ती की। आप टेस्ट दें, पास करें और आप कमीशन लें और आप पाकिस्तानी फौज के अफसर बने और उनकी यूनिफॉर्म पहने और तरक्की करते करते खुदा करे आप जर्नैल बने, तो ये गिले खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, या कम से कम हो जाएंगे। इसी तरह मैं साल हर साल से ये देख रहा हूं कि पंजाब को बड़ा भाई होने के जुर्म में सजा दी जा रही है और पंजाब का कोई सियासतदान और अवामी नुमाइंदा इससे बात नहीं करता। क्या मसलियत है? शायद ये है कि अगर हम बात करेंगे तो हमारा तो छोटा भाई नाराज ना हो जाए, या ये कि कोई ये इल्जाम ना लगाए जी पंजाबियत की बात करते हैं, या ये कि पंजाबियों का दिल ही इतना बड़ा है उनको फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ तो है ना, लेकिन बात बहुत बढ़ गई है। मुसलसल ये इल्जाम लगाया गया है कि पंजाब पाकिस्तान के वसाइल पे काबिज है। मुसलसल ये इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान की फौज पंजाबी फौज है। सब नहीं लगाते, खास एक सोच है, एक मखसूस सोच है, मैं उसकी तरफ भी अभी आऊंगा। मुसलसल ये इल्जाम लगाया गया है कि पंजाब मुल्क पे हुक्मरानी करता है। यह इल्जाम लगाया गया है कि मुल्क में डिसऑर्डर जो क्रिएट किया वो पंजाब ने किया, यानी हर गुना पंजाब के खाते डाल दिया गया है। हमने सालों तक ये बातें सुनी है, जवाब नहीं दिया। अब ये लगता है कि जो जवाब नहीं दिया तो शायद गलती की है। जवाब देने से मुराद झगड़ा करना नहीं है, जवाब देने से मुराद किसी पर इल्जाम लगाना नहीं है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। साद रफ़ीक ने अपनी नशिस्त की परवाह न करते हुए पूरे मुल्क और पूरी कौम के सामने वो हक़ाइक़ रख दिए जिसका पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी। साद रफ़ीक ने कहा कि तमाम सियासतदानों, स्टेबलिशमेंट और स्टेक होल्डर को मिलकर बैठना पड़ेगा ताकि मुल्क के लिए कोई बेहतर हल निकाला जा सके। ज़ाती लड़ाइयों से बाहर निकलें। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ लड़ाई और दूसरी तरफ आप मसलियत की बात करें। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। खुदा के लिए मुल्क के लिए कुछ सोचें।